आप भी एक स्टूडेंट हो और अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है बेसिक लेवल से लेके एग्जीक्यूशन तक जो आपको ध्यान में रखनी होती है। प्लस एक डर सा भी होता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, राइट। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। प्लस मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फ्रॉम आइडिया सोचने से लेके एक प्रॉब्लम फाइंड करने से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक 0 to 1 एवरीथिंग मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सो अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको चाहिए 3 चीजें। फर्स्ट है आइडिया, प्रॉब्लम, मार्केट या इंडस्ट्री कह लो। सेकंड हो गया फाइनेंस और मनी। एंड थर्ड हो गया वो पागलपन, वो जिगरा एक फाउंडर में जो होना चाहिए वो। सो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है आइडिया, इंडस्ट्री या फिर प्रॉब्लम कह लो। तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो ऐसे ही बड़ी नहीं बनी है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और उसके लिए लोग उनको पैसा दे रहे हैं और इसलिए और बड़े हैं। तो आपका जो आइडिया होगा या तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनका एक बेटर वर्जन होगा, राइट, जहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ में हो सकती है एक प्रोडक्ट के अंदर ही। सेकेंडली आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये केस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय ये होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम है, लोग अभी उस चीज को फेस कर रहे हैं और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए रेडी है। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी, बिकॉज बहुत लोग शुरू तो कर देते हैं एक आइडिया के साथ बट उन्हें पता ही नहीं होता कि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है या नहीं है। और वो आपको फिगर आउट होगा जब आप सर्वे कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, अपने कस्टमर से बात करो, तब उस टाइम आपको पता चलेगा कि यार ये सच में की प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं है, राइट। सो आइडिया या प्रॉब्लम में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट या इंडस्ट्री कह लो। तो जो इंडस्ट्री या मार्केट में आप हो वो हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 5 साल करके कंपनी बना रहे हो और आपको पता ही नहीं है मार्केट की ग्रोथ क्या है और वो श्रिंकिंग मार्केट हो और 5 साल बाद वो मार्केट ही खत्म हो गया है या फिर एकदम ही छोटू सा मार्केट हो गया है जहाँ पे आप ग्रो ही नहीं कर पाओ और आप उसी के अंदर घूमते रहोगे फिर, राइट। तो फिर उस चीज में आपकी कंपनी डेड हो जाएगी एंड कोई भी इस चीज में इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल जेरोक्स का मार्केट हो गया। जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है या फिर जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो वो एक निश स्पेसिफिक होगा, ना कि आप ऐसी प्रॉब्लम लेके बैठे हो या फिर प्रोडक्ट लेके बैठे हो जो सबके लिए है। बिकॉज जो सबके लिए होता है वो किसी के लिए नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। सो इवन आप निश के अंदर भी निश में जाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। जितना डीप में आप उतरोगे उतना एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपको पकड़ लेना है कि यही सेगमेंट और इन्हीं के अराउंड मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा। देन आप स्लोली वर्टिकली एक्सपांड करोगे। सो वो सुपर ऐप का जो जमाना था ना वो खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल आप जस्ट डायल देख लो, अभी हम हर एक चीज के लिए एक अलग ऐप को या फिर अलग कंपनी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैब के लिए हम ओला उबर यूज करते हैं, शॉपिंग के लिए हम अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, फूड डिलीवरी के लिए हम जोमेटो या स्विगी यूज करते हैं। तो आपको एक निश स्पेसिफिक ही रहना है, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध दो। बिकॉज जो अभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट सबके लिए है, सारे लोग इसे यूज कर सकते हो, तो आप एक मिथ में हो और इवेंचुअली आपको पिवट करना ही पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप एक निश में रहो एंड जितना आप निश में रहोगे ना उसका फायदा उतना ही है। बिकॉज आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्लियर रहोगे कि कौन मेरी टारगेट ऑडियंस है, कौन सी लोकेशन में है, वो क्या करते हैं, कहाँ पे है, और उसी सेगमेंट के अराउंड आप प्रोडक्ट बिल्डअप करोगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ट्रैक्शन लाने में। यार आइडिया तो सोच लिया बट इसको एग्जीक्यूट करने में तो पैसा लगेगा, लाखों रुपए चाहिए होंगे मेरे को एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का, एकदम सेक्सी सा, कोई अंदर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, सारे फीचर्स होने चाहिए अंदर, एकदम एवन प्रोडक्ट बनाने का मेरे को। और इसके लिए तो मेरे को फंड करना पड़ेगा। अगर आपके भी दिमाग में ये चीज चल रही है ना तो यार ये सब फालतू बात है। 2 चीजें एकदम क्लियर कर देना है। फर्स्ट कि हर स्टार्टअप को पैसा नहीं चाहिए होता, हर स्टार्टअप को फंडिंग नहीं चाहिए होती। सेकेंड कि आपको हमेशा 2 चीज़ों में सुनी होगी अपना और हमेशा आप इसमें कंफ्यूज रहते हो। किसी ने बोला कि धंधा करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, किसी ने बोला कि यार आप बिना कुछ लगाए भी धंधा शुरू कर सकते हो। तो यार देखो दोनों ही गलत है। आपको धंधा करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, स्टार्टअप करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बट आप कम पैसों में या फिर बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो 0 रुपीज़ में भी नहीं होगा, लाखों रुपीज़ में भी नहीं होगा, बट एक मिनिमम अमाउंट में आप शुरू कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें जो आप एकदम क्लियर कर लो। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा दैट डिपेंड्स ऑन कि आप किस इंडस्ट्री में हो, आप क्या बना रहे हो। बट लेट फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट का वर्जन 1 बनाना है और उसका अगर कॉस्ट 5 लाख रुपीज आ रहा है, तो एज ए फाउंडर आपका रोल है कि उसको 5 लाख को 1 लाख तक कैसे लेके आए या फिर 1.5 लाख तक कैसे लेके आए। बिकॉज एक बात चीज दिमाग में बिठा लो कि यार प्रोडक्ट का वर्जन 1 किसी का भी परफेक्ट नहीं होता और आपको सारे फीचर्स नहीं देने होते। तो आपको मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग करना है अनटिल एंड अनलेस अगर आप उस इंडस्ट्री में डीप में काफ़ी सालों से काम कर रहे हो, आपको उसका नॉलेज अच्छा खासा है एंड फिर आप उसमें शुरू कर रहे हो, तो आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोशिश करना है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सको। तो और एक प्रॉब्लम पे ही फोकस करना है, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट पे आपको एडवांस फीचर पे तो अभी इनिशियली फोकस ही नहीं करना है।
आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसी के अराउंड आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, और वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता किसी का भी प्रोडक्ट का वर्जन बन। सेकंड चीज़ है कि रिस्क कितना आप ले सकते हो, कितना आप इन्वेस्ट करोगे, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन आपका कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपकी, ठीक है। बट इनिशियली ट्राई करो कि एकदम कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एक्टिवा बनानी है और उसकी टायर 1500 रुपये का नया आ रहा है, तो एज अ फाउंडर आपका काम है कि नया डालने के बजाय आप वही चीज़ भंगार में से लेके आओगे तो 250 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई। तो ऐसे ही आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, और एज अ फाउंडर आप हमेशा जुगाड़ू तो होना ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो आपकी पैसा ऐसे ही चला जाएगा, और इनिशियल लेवल पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। सो वो सब कैलकुलेशन करके फिर ही आपको आगे स्टेप्स लेना है। अगर आपके, और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बहुत सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल होती है, स्टेट वाइज अलग अलग होती है, बट है। और स्टार्टअप इंडिया की भी ग्रांट्स है, हालांकि ग्रांट्स मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड थोड़ी स्लो प्रोसेस है, बट ये एक फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड प्लस इसके अलावा आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप एकदम जॉब छोड़ के बैठ गए हो, या फिर जो अभी आप कैश फ्लो, सी इंपॉर्टेंट क्या पता है, जो आपका कैश फ्लो है ना वो चलते रहना चाहिए, बिकॉज कैश फ्लो पीछे पैसा आता रहेगा ना तो आप आगे रिस्क ले पाओगे। एक साइड से आपने पैसा आना ही बंद कर दिया है कम्प्लीटली, एंड आप आगे काम किए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो इवेंचुअली वो खत्म होना तो शुरू होगा। फिर आप एक लेवल के बाद अगर आप फेल हो गए या फिर आपको पिवट लेना होगा और आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे फिर? उस केस में आप फिर आपको क्विट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप एक कैश फ्लो बनाए रखो और उसको इन्वेस्ट करते रहो, ताकि आपके पास पैसा जा रहा है तो सामने इकट्ठा भी होते रहे। बट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, वो आपको हमेशा अलग रखने हैं, और एक फिक्स अमाउंट आपके रिस्क कैपेसिटी के बेस्ड पर कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो आपको अमाउंट निकाल के एकदम साइड में ही कर देना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका पर्सनल एक्सपेंसेस और जो कंपनी के एक्सपेंसेस है दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, एंड देन फिर बहुत ज़्यादा लोचा लफड़ा होगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा मंथली कॉस्ट इतना है, मेरा खुद का खर्चा आने जाने का, पेट्रोल का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अलग है, तो उसको साइड में रख दो। प्लस जो आपको डालना है कंपनी में कि इतना मेरे को डालने वाला हूँ मैं मेरे स्टार्टअप में प्रोडक्ट बिल्डअप करने के लिए, या फिर मार्केटिंग के लिए, या फिर जो भी आपकी कॉस्ट है उसके लिए, तो वो अमाउंट निकाल के साइड में रख दो। प्लस इट इज़ गुड कि आप 2-3 पिवट ले सको, इतना पैसा आप निकाल के साइड में रख रहे हो। सी आई कैन अंडरस्टैंड कि इनिशियली एज ए स्टूडेंट आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, बट जितना भी है तो आपको ये अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है कि आपके पास 10,000 भी है ना, तो आपके जो खर्चा है पर्सनल वो निकाल दो, और बाकी का जो बचा है वो आप कितने डालने वाले। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिगरा, या फिर आप कह लो पागलपन। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे आप शुरू करोगे, अगर आप एक फोमो में शुरू कर रहे हो कि यार अभी सब स्टार्टअप ट्रेंडिंग में है तो मैं भी शुरू कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में, या फिर माला माल हो जाएंगे हम लोग, तो यार ये बहुत ही गलत फहमी है आपकी। बिकॉज एक बार आप शुरू करोगे ना, अगर आप फोमो में शुरू करोगे तो आप 2-3 महीने बाद छोड़ ही देने वाले हो, बिकॉज इतने ज़्यादा रिजेक्शंस, फेलियर आप फेस कर रहोगे, ये मतलब पागल से हो जाओगे आप। तो अगर आप फोमो में शुरू करो तो अभी ही छोड़ दो, बिकॉज बाद में भी आप छोड़ने वाले हो। सेकंड की डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी होगी, मतलब अगर आप फेल हो रहे हो, कंटिन्यूस रिजेक्शंस आपको आ रहे हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मतलब हर चीज़ बिगड़ती ही जा रही है, एक साथ में आपकी सारी कमियां बाहर आ गई है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें फाउंडर्स की लाइफ में होती है, राइट फ्रॉम 0 to 1 बहुत सारी चीज़ें बिगड़ेगी, और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, प्लस आपको खुद को इम्प्रूव भी करना होगा। तो मतलब जहाँ आप 9 to 5 छोड़ के, या फिर अपने कॉलेज को छोड़ के आपको लग रहा है कि जी स्कूल और मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, तो आप पहले ही छोड़ दो, क्योंकि आप बाद में भी छोड़ने वाले हो। और मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि फाउंडर को एक संकी, पागल और एकदम जुगाड़ू होना ही चाहिए, और एक्टिव रहना चाहिए हमेशा इस इंडस्ट्री में। कहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ घुस घुस के आप निकाल रहे हो। सेकंड एक पॉइंट रह गया ग्रांट वाले में कि काफ़ी सारे ना हैकेथॉन्स भी होते हैं, पिचथॉन्स भी होते हैं, तो वहाँ पे आप जाओ, पिच करो अपना आइडिया, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो। अगर आप कंपटीशन जीत गए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, अगर आप नहीं जीत पाए तो आपको सीखने को नेटवर्क बन जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको हमेशा करती रहनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा कि आइडिया कैसे सोचते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, पिच डेक कैसे बनाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा एग्जीक्यूट का, को फाउंडर कैसे ढूंढते हैं, सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। आपके क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।